Hello friends, welcome all. Param TV is here to call. Study, fun and knowledge too. Hello all, Amazing I hope you all are doing videos good. just So for what you. today we are going to start? We are going to start our chapter number 2. एक नई बिगनिंग करते हैं नए चैप्टर के साथ. क्या है चैप्टर का नेम? स्क्रीन पे दिख रहा है, नेल्सन मंडेला. इट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला. मतलब उन्होंने खुद ही अपनी एक बुक लिखी हुई है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. मतलब बहुत एक लंबा सफर था आजादी पाने के लिए. अब इंडिया को भी जब आजाद होना था, इट टुक अ लॉन्ग पीरियड एंड फाइनली वी गॉट राइट इंडिपेंडेंट व्हेन 1947. बहुत एक लंबी जर्नी के बाद हम आजाद हुए. बहुत से फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान गंवाई. तो इसी तरह नेल्सन मंडेला ने भी साउथ अफ्रीका में फ्रीडम पाने के लिए, लोगों को फ्रीडम दिलाने के लिए एक लंबी जर्नी को चुना. मतलब एक लंबी जर्नी को उनको पास करना पड़ा. ठीक है जी. सो आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. उन्होंने क्या बोला, ये बहुत अच्छी लाइन है और कई बार क्वेश्चन लॉन्ग भी ऐसे ये लाइन आ जाती है. आई लर्न, मैंने क्या सीखा है, दैट करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर. अब आप में करेज है, राइट आप में अगर किसी चीज की शक्ति है तो ये नहीं है कि आपके अंदर डर नहीं है तो आप बहुत शक्तिमान हो, आप बलवान हो, आप महान हो. डर ना होना तो महानता की निशानी नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट. बट डर के ऊपर जीत लेना वो महान है, उसको कहते हैं हिम्मत. तो करेजियस पर्सन हिम्मत वाला वो नहीं है जिसके अंदर कोई डर ही नहीं है. हिम्मत वाला पर्सन वो है जो अपने डर को ट्रायम्फ करता है, आई मीन टू से जीतता है. तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला ने कैसे अपने डर को जीता, कैसे उन्होंने एक बहुत लंबा जर्नी को तय किया. ठीक है जी. सो द चैप्टर नेम इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रिटन बाय नेल्सन रोलिहला मंडेला. राइट, बिफोर यू रीड द चैप्टर, तो हमेशा चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ वो बेसिक इंफॉर्मेशन हमें दे देते हैं. अपेरेंथिट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. अब अपेरेंथिट है क्या था? अपेरेंथिट था कि जब लोगों को अलग किया जाता था. सेपरेट का मतलब है अलग किया जाता था उनकी रेस के अकॉर्डिंग. ये भागने वाली रेस नहीं है, कलर की. कोई व्हाइट है, कोई ब्लैक है, कोई मिक्स है, तो लोगों को अलग कर दिया जाता था. Can you say which of 3 countries named below had such a political system until very recently? आपने किसी ऐसी कंट्री के बारे में पढ़ा है, इन 3 कंट्रियों में से कोई एक जिसमें इस तरह का भेदभाव किया जाता था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया. सो इट वाज साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में कलर के बिहाफ पे भेदभाव किया जाता था. राइट, सो दे वर फॉलोइंग द अपार्थाइड पॉलिसी. Have you heard about Nelson Mandela? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against the apartheid. तो उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई किसके खिलाफ? अपार्थाइड के खिलाफ, which was मतलब भेदभाव के खिलाफ, जो लोगों के साथ कलर के अकॉर्डिंग भेदभाव किया जाता था उसके खिलाफ. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन. अब उसने तो इस चक्कर में 30 साल जेल में भी बिताए. फाइनली, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई हमें लास्ट में फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है. डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड. डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कौन सी होती है? लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार. फिर जाके 30 साल जेल में गुजारने के बाद, एक लंबी जर्नी के बाद, नेल्सन मंडेला के वहां पे मतलब कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुई एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन. तो वो क्या था? ब्लैक था, मतलब उसका कलर ब्लैक था, तो उनको ब्लैक कैटेगरी में रखा जाता था. राइट, तो नेल्स वहां पे हमेशा क्या होता है, साउथ अफ्रीका में हमेशा से इंग्लिश पीपल ही राज करते थे. बट फर्स्ट टाइम जब 1994 में क्या हुआ, इलेक्शन हुई. कैसी? डेमोक्रेटिक, मतलब लोगों ने वोट डाल के चुना, तो उन्होंने नेल्सन मंडेला को अपना प्रेसिडेंट चुना, जो कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ था साउथ अफ्रीका में. इन दिस एक्सट्रैक्ट, सो इसमें हम पढ़ेंगे क्या? फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन. तो इसमें उस चैप्टर में, मतलब अब वो पूरी कहानी तो नहीं ना लिखेगा क्योंकि उसने ये पूरी बुक लिखी हुई है, राइट, जिसमें उसने अपनी पूरी लॉन्ग वॉक बताई है कि कैसे वो फ्रीडम को
तक पहुंचे, बट इसमें उन्होंने ज्यादातर किसके ऊपर फोकस किया है? इनॉग्रेशन के ऊपर। इनॉग्रेशन क्या होता है? किसी चीज की जब हम ओपनिंग करते हैं, जैसे दुकान की इनॉग्रेशन करते हैं, राइट? कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? क्या आप गेस कर सकते हो कि ये किस चीज को ओपन किया गया है? चेक योर गेस विद द न्यूज आइटम फ्रॉम बीबीसी। कहते हैं अगर आपको नहीं पता कि किस चीज की इनॉग्रेशन हुई थी, तो आप बीबीसी न्यूज पेपर में पढ़ सकते हो। 10 मई 1994 को अखबार में कुछ छपा होगा, राइट? तो कोई न्यूज छपी होगी रिलेटेड टू नेल्सन मंडेला, जिससे हमें गेस मिल जाता है कि ये इनॉग्रेशन किस चीज का था। तो ये है पेपर, ठीक है? कौन सा पेपर? जहां पे वो न्यूज प्रिंट हुई थी। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल। मतलब भाई 3 सेंचुरीज निकल गई, 300 साल निकल गए कि व्हाइट लोगों ने राज किया, और अब जाके फाइनली नेल्सन मंडेला बना है साउथ अफ्रीका का ब्लैक फर्स्ट प्रेसिडेंट। मिस्टर मंडेला, राइट? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स। तो टोटल 400 सीट्स थी, तो उसने तो हाफ से भी ज्यादा, 200 हाफ होनी थी, उससे भी ज्यादा नेल्सन मंडेला को वोट्स मिल गए। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, पहली बार हुई थी। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। तो आज है, मतलब उस समय की बात कर रहे हैं कि उस दिन इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, ओपनिंग सेरेमनी थी, किसकी? कहां पे? यूनियन बिल्डिंग ऑफ एम्फीथिएटर। अब एम्फीथिएटर क्या होता है? आपने स्टेडियम देखा है ना? स्टेडियम में क्या होता है? सीढ़ियां 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 ऐसे ऊपर 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 होती होती। क्रिकेट भी तो देखते हो ना, ऐसे 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 ऐसे। तो इस तरह का एक बिल्डिंग में एम्फी थिएटर बना हुआ था। कहां पे थी? इन प्रिटोरिया में आज वो फंक्शन होने वाला था। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज। डिग्नेटरीज मतलब हायर अथॉरिटीज, जिनके पास बहुत सारे, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया होता है, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। पॉलिटिशियन भी आए उसमें से और हायर अथॉरिटीज भी आए। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो अब उसने बोला नेवर नेवर, अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस ब्यूटीफुल लैंड, मतलब साउथ अफ्रीका की लैंड के ऊपर किसी को ऑप्रेस मतलब दबाया जाएगा एक दूसरे के खिलाफ। पहले जो व्हाइट थे वो ब्लैक्स को दबा के रखते थे, अपनी तानाशाही चलाते थे, बट उन्होंने बोला नेवर नेवर, आज के बाद क्योंकि हम जीत गए हैं ऐसा नहीं होगा, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। जब उन्होंने सबको बोला, वहां पे स्पीच दी। अब ये डॉट 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 दिया हुआ, मतलब एक ये आर्टिकल जो न्यूज़पेपर का था बहुत लॉन्ग था, तो इतना हमें तो पढ़ने की जरूरत नहीं, तो उन्होंने हमें सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन दी है। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, colored celebrating together. Jubilant scenes मतलब बहुत रोमांचक सीन हो रहे थे प्रिटोरिया पे, राइट? उसकी गलियों में। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लैक्स भी थे, व्हाइट्स भी थे और कलर्ड भी थे। अब वहां पे कोई भेदभाव नहीं था। कलर्ड ये नहीं कि मैं लाल पीला मुंह करके आ गऊं, कलर मतलब मिक्स वाले, ठीक है? ब्लैक व्हाइट जो मिक्स होते हैं, सभी तरह के लोग वहां पे आए और उन्होंने सेलिब्रेशन किया। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, women and children of all races sang and danced with joy. So more than 1 lakh, 1 lakh से ज्यादा लोग साउथ अफ्रीका में मेन, विमेन, चिल्ड्रन इकट्ठा हुए। उन्होंने गाने गाए, डांस किया। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने तो वोट डाल के नेल्सन मंडेला को जिताया था, ठीक है? सो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी की थोड़ा सा उन्होंने ओवरव्यू दिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर शुरू करते हैं। 10 मई, तो बोल्ड में क्यों लिखा है? क्योंकि भाई कुछ अच्छा हुआ उसी दिन। क्या हुआ था वो उन्होंने बताई है। डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। डॉन क्या होता है? मॉर्निंग का समय, ठीक है? डॉन एंड डस्क सुना होगा, ठीक है? तो ब्राइट दिन था, बिल्कुल चमकदार साफ सुथरा दिन था। साफ इन द सेंस कोई बारिश वगैरह नहीं थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीड बाय डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। सो यहाँ पे बिसिग बाय का मतलब है सराउंडेड बाय, राइट? तो उन्होंने बताया है कि फॉर द पास्ट फ्यू डेज, मतलब पिछले कई दिनों से। कौन कह रहा है? ये नेल्सन मंडेला बता रहा है कि 10 में एक अच्छा दिन था, पिछले कई दिनों से हम लोग, ठीक है,
क्लोजली, मतलब प्लीजेंटली, खुशी से, क्लोजली हमारे आसपास डिग्नेटरीज थी, हायर अथॉरिटीज थी, वर्ल्ड लीडर्स थे जो आ रहे थे क्या करने, हमारी इनोग्रेशन का पार्ट बनने। सो वी वर प्लीज्ड, वी वर हैप्पी। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहा है कि हाँ वो 10 मई का दिन था, बट उससे पहले ही हम, अब देखो आपके घर में कोई फंक्शन हो तो तैयारियां तो उससे पहले शुरू हो जाएंगी ना। अच्छा मामा भी आएगा, चाचा भी आएगा, मासी भी आएगी, राइट। रिजल्ट है तो तैयारियां तो पहले शुरू हो जाएगी ना, कि भाई अच्छा आएगा तो ये करेंगे, बुरा आएगा तो ये करेंगे। तो इसी तरह उसने ये बताना चाह रहा है कि हम ने पहले ही सारे जो डिग्नेटरीज थी, जो वर्ल्ड लीडर्स थे वो आने वाले थे, तो उनके लिए सारी तैयारियों से हमें पता था वो इनॉग्रेशन हॉल, वो सारा सेरेमनी इसी से फिल्ड होगी। The inauguration would be largest gathering ever of the international leaders on the South African soil. तो साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर हमेशा बहुत से प्रेसिडेंट बने, तो ये पहली बार होगा कि इतनी ज्यादा गैदरिंग होगी। गैदरिंग मतलब इकट्ठे होंगे, इतने ज्यादा यहाँ पे पॉलिटिशियंस आएंगे, हायर डिग्नेटरीज आएगी, लोग आएंगे, मेन, women and children. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria, right? तो सेरेमनी होने कहाँ वाली है, याद रखना है, बेसिक छोटे छोटे से क्वेश्चन है। ये सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में होने वाली है। एम्फीथिएटर मैंने आपको बताया, अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विद मेनी रोज ऑफ सीट, इधर सो ऊपर 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 ऊपर, ताकि लोगों को जो सेंटर में कोई स्पीच दे रहा है वो अच्छे से दिखाई दे सके। बिल्डिंग थी कहाँ पे, प्रिटोरिया में। फॉर डेकेड्स, राइट, बहुत समय के बाद दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी। व्हाइट सुपरमेसी, सुपर हेड, किंग बन के बैठे थे व्हाइट लोग यहाँ पे। एंड नाउ इट वाज द साइट of a rainbow gathering of different colors and the nation of the installation of South Africa's first democratic non-racial government। तो बहुत डेकेड से यही चलता आ रहा था कि सुपर बने हुए थे, हेड बने हुए थे व्हाइट लोग, बट आज यहाँ पे सीन देखने को मिल रहा था रेनबो। अब ये नहीं कि रेनबो वाले 7 कलर्स, मतलब व्हाइट, ब्लैक, कलर्ड, सारे लोग इकट्ठे हुए हुए थे, राइट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट चुना गया था, लोगों द्वारा प्रेसिडेंट चुना गया था, नॉन रेशियल गवर्नमेंट आई थी, मतलब रंग के द्वारा भेदभाव करने वाली गवर्नमेंट नहीं आई थी। तो ये बहुत बड़ा मौका था। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज अकम्पेन्ड बाय माय डॉटर जिनानी। ठीक है, तो अब उनकी बेटी का नाम क्या था, किनकी बेटी, नेल्सन मंडेला जी की बेटी। कहते ऑटम का डे था, ठीक है जी। तो मैं किसके साथ आया था, अपनी बेटी जिनानी के साथ। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लैर्क वाज फर्स्ट स्worn एज अ सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो ये नाम आपको दिमाग में रखने हैं। तो ये जो है मिस्टर डी क्लैर्क, सबसे पहले इन्होंने शपथ ली। आपको पता ना, शपथ लेते हैं कि मैं अपनी कंट्री के लिए सब कुछ अच्छा वगैरह करूंगा। तो ये बने सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले तो ये आए होंगे, इन्होंने स्पीच दी होगी, इन्होंने शपथ ली होगी, ठीक है जी। ये उसके बाद है थबो मेविकी was sworn in as a first deputy president। तो ये दूसरा नाम आ गया, थबो मेविकी। तो ये सेकंड पर्सन थे जो प्रेसिडेंट बने, मतलब ये हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट उनका बना नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में, और ये बने थे सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो पहले इन्होंने शपथ ली होगी। When it was my turn, अब देखिए नेल्सन मंडेला जी की जब टर्न आती है, उनकी बारी आई, I pledged, मैंने सौगंध खाई, to obey and uphold the constitution and to devote myself of the well-being of the republic and its people। तो मैंने ये कसम खाई कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को फॉलो करूंगा, डिवोट माई सेल्फ, पूरी तरह खुद को निशावर कर देना, डिवोट कर देना, डिवोट कर दूंगा खुद को, किसके लिए, अपनी कंट्री के लिए, कंट्री के लोगों के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ड्स आई सेड। तो कहता है मैंने, अब किसने कहा, नेल्सन मंडेला जी ये बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा बोला, मैंने सारे गेस्ट की तरफ देखा, ठीक है, उनको एड्रेस किया, और मैंने ये बोला कि हाँ आज से हमारी कंट्री साउथ अफ्रीका ऐसी होने वाली है। ऐसी कैसी होने वाली है, मतलब सब एक होने वाले हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू अ न्यू बॉर्न लिबर्टी। कन्फर क्या होता है, हियर, एक नॉर्मल भाषा में कहते हैं आज हम यहाँ पे क्यों हैं, अब हम इस क्लास में क्यों हैं, क्योंकि भाई अनुराधा मैडम आपको चैप्टर पढ़ा रही है। तो उन्होंने बोला आज हम क्यों हैं, हम एक उम्मीद की किरण के साथ हैं, होप के साथ हैं, फेथ के साथ हैं कि अब एक न्यू बॉर्न लिबर्टी मिली है, सबको आजादी मिली है, एक नया जन्म हुआ है यहाँ पे सबका। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। कहते आज तक तो हमने एक्सपीरियंस क्या किया, बहुत गंदा डिजास्टर। अब इन नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं,
राइट, जो नेचर लेके आता है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, राइट, तो ये ह्यूमनों के द्वारा किया गया डिजास्टर था, क्योंकि व्हाइट लोगों ने अपना राज किया हुआ था और ब्लैक को ऑप्रेस किया हुआ था, दबाया हुआ था. दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. तो अब हमने एक बहुत गंदे डिजास्टर के बाद, जो बहुत लंबा चला, लास्टेड टू लॉन्ग, अब हम ह्यूमैनिटी को फॉलो करेंगे और ह्यूमन होने पे प्राउड करेंगे रेदर देन कलर के. We who are outlaws not so long ago, right, have today been given the rare privilege to be host the nations of the world on our own soil. So we who are outlaws, इसका मतलब क्या था? Because of its policy of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa. तो वो क्या करते थे? जस्ट क्योंकि वहां पे एफ्रेंथेट था, ठीक है, रंग के कारण भेदभाव था, तो वो कुछ लोग, कुछ कंट्रीज क्या करते थे कि भी हम साउथ अफ्रीका वालों के साथ डील नहीं करेंगे, संधियां नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा राज चलता है, कोई किसी को दबा रहा है, कोई किसी को ऐसा कर रहा है. तो उन्होंने कहा कि जो हमने ये लंबे समय तक सहा, अब हमारे पास एक प्रिविलेज आ गया है, हमारे पास एक मौका आ गया है कि हम अपनी मिट्टी पे, अपने देश की मिट्टी पे दूसरे लोगों को भी इनवाइट कर सकते हैं, दूसरे नेशंस के साथ भी संधियां कर सकते हैं. We thank all of our distinguished international guests, जिन्होंने संधियां शायद पहले ना करी होंगी या तोड़े होंगे रिलेशनशिप, तो उन सारे distinguished international guests, respected international guests, for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, फॉर ह्यूमन डिग्निटी. तो जो पहले हम लोग थे जिनके साथ रिश्ते टूटे हुए थे, आज अलग कंट्री से इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए हैं, तो इससे अच्छी जीत होगी क्या हमारे लिए? ये जीत हुई है जस्टिस की, न्याय की, पीस की, शांति की, ह्यूमन डिग्निटी की, इंसानियत की. और इंसानियत के नाते जो चीजों को फॉलो किया जाता है, डिग्निटी, बिलीव इन, लाइक ऑल आर इक्वल, तो उसकी आज जीत हुई है. तो नेल्सन मंडेला यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, जीत मेरी नहीं हुई है, जीत आज साउथ अफ्रीका के सभी लोगों की हुई है, साउथ अफ्रीका की मिट्टी की हुई है, जहां पे जस्टिस की जीत हुई है, पीस की जीत हुई है. ठीक है जी, तो वो पूरी अपनी जर्नी के बारे में बता रही हैं. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. So emancipation क्या होता है? Freedom from restriction, आजादी मिल गई जो बंदिशें लगाई हुई थी उससे. अब क्या कहते हैं? वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, अब हमने अचीव कर लिया है, राइट. अब कोई बंदिशें नहीं है, फ्रीडम हो गया है, इमेंसिपेशन मिल गया है, हमें स्वतंत्रता मिल गई है जो हमें बांध के रखा गया था. वी प्लेज, हम सौगंध खाते, मतलब सभी मिलके, आर सेल्फ की खुद को लाइब्रेट करेंगे, ऑल आर पीपल फ्रॉम, सबसे, किस चीजों से हम खुद को आजादी दिलाएंगे? पॉवर्टी, गरीबी से, डेप्रीवेशन, किसी चीज की कमी हो जाना, डिप्राइव हो जाना, सफरिंग, जो कुछ हमने सहा है, जेंडर इनइक्वालिटी, मेल फीमेल वाली इनइक्वालिटी या अदर डिस्क्रिमिनेशन या और कोई भी भेदभाव है रंग के, रूप के, उन सब चीजों से हम लोग दूर होके इन सब से हम फ्रीडम पालेंगे और फ्रीडम लेंगे. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one another. फिर से कभी 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 भी नहीं, ये ब्यूटीफुल साउथ अफ्रीका की लैंड कभी ऑपरेशन को एक्सपीरियंस करेगी, दबाने को, एक दूसरे के दबदबे बनाने को, वैसा कभी भी नहीं होगा. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let's freedom resume. God bless Africa. ठीक है जी, ये क्या है? लेट्स फ्रीडम दी रीजन, इसका मतलब होता है रूल से, राइट. सो रीजन से, अगर आप रीजन से, रूल से फ्रीडम लेते हैं, जो रूल्स, अब ये नहीं कि हम अच्छे रूल्स तोड़ने वाले हैं, नहीं, जो सारी रिस्ट्रिक्शंस थी उससे फ्रीडम लेते हैं. आज का जो सन है शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. आज का जो सन है, अब ये कभी भी हमेशा याद रखा जाएगा इंसान की अचीवमेंट्स के लिए, कभी भी ये छिपेगा नहीं, सबके लिए वैसा ही चमकेगा. तो आज से हम हुए फ्री. गॉड ब्लेस अफ्रीका. ठीक है जी, चलिए
A few moments later, कुछ समय बाद, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. अब आपको पता है, अगर हम लोग इंडिया में भी इंडिपेंडेंस डे होता है या रिपब्लिक डे होता है, तो वहां पे जेट्स अपने, जेट क्या, एरोप्लेन्स, जेट, वो करतब दिखाते हैं, ठीक है, हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने भी यही बोला, एज अ स्पेक्टेकुलर एरे। स्पेक्टेकुलर क्या होता है, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव, कलरफुल, ठीक है जी। तो जेट्स, जो साउथ अफ्रीका के जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, ट्रूप्स थे, कैरियर रोड इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। तो वो क्या कर रहे थे, वो सारे इकट्ठे होके, जेट, हेलीकॉप्टर, ट्रूप्स वगैरह एक फॉर्मेशन बना रहे थे और आसमान में उड़ रहे थे, फ्रीडम को दिखा रहे थे, और वो सीन बहुत प्यारा। इंडिया में भी करते ना, जेट्स इकट्ठे उड़ते हैं, फिर हमारा सैफरन कलर, व्हाइट कलर, ग्रीन कलर, वो फ्लैग बना देते हैं। तो इसी तरह वहां पे भी हो रहा होगा। कहां पे उड़ रहे थे, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। कौन सी यूनियन बिल्डिंग, जहां पर नेल्सन मंडेला जी प्रेसिडेंट बनने की शपथ ले रहे थे, प्लेज ले रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रीशियस and a military force, but a demonstration of the military's loyalty to the democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. It was not a display of pinpoint precious, right? ये नहीं कि वो ऐसे विषय में चीजें बनाते जा रहे थे, चीजें बनाते, मतलब इधर से फॉग छोड़ रहे हैं, फॉग छोड़ रहे हैं, फॉग छोड़ रहे हैं, और कुछ अच्छा सा डिस्प्ले हो रहा है, विच इज लुकिंग स्पेक्टेकुलर। नो, ये मिलिट्री फोर्स ने अपना कर्तव्य दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट किया, और मिलिट्री ने लॉयल्टी दिखाई है। मतलब भाई वो इतनी अच्छी कलरफुल स्पेक्टेकुलर चीजें बना रहे थे विद द हेल्प ऑफ द फॉग, धुएं के साथ, कि वो भी खुश हैं किस चीज से, डेमोक्रेसी से, कि अब लोगों की सरकार है, नई गवर्नमेंट से खुश है, क्योंकि नई गवर्नमेंट फ्रीली और फेयरली इलेक्ट की गई है। यहां पे लोगों ने वोट डाल इनको select किया है। Only moment before the highest general of South African Defense Force and Police, their chest beckoned with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. देखिए अब सिर्फ जेट्स ने ही अपना कर्तव्य दिखाया, हेलीकॉप्टर्स ने नहीं दिखाया। Only moment before highest general, right? जनरल आपको पता है हाईएस्ट पोस्ट होती है ऑफ साउथ अफ्रीका, डिफेंस फोर्स वाले, आर्मी वाले, पुलिस वाले, जिनके चेस्ट के ऊपर बैज लगे हुए होते हैं ना, मतलब वो हायर डिग्निटरीज होती हैं, उनकी अचीवमेंट्स लगी होती हैं, राइट? उनके बैकेंड्स पे रिबन्स लगे हुए हैं, मेडल्स हैं, फ्रॉम डे गॉन बाय, उन सभी ने सल्यूट किया किसको, नेल्सन मंडेला को, एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, उनकी ईमानदारी की प्रशंसा की, थैंक यू। ठीक है जी। सो ओवरऑल इतनी बड़ी हायर अथॉरिटीज ने भी उनको क्या बताया कि यस वी सेलेक्टेड यू एंड नाउ वी बिलीव ऑन। I was not unmindful of the fact that so many years before they would not have saluted but arrested me. I was not unmindful, right? अनमाइंडफुल का मतलब कॉन्शियस। अब 30 साल वो जेल में भी तो रहे थे ना, तो कहते कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट, कि जो बहुत सालों पहले मैं जेल में था, आज वो लोग मुझे सल्यूट करेंगे। टाइम बदला। So that's why it was long walk to freedom. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of a black, red, green, blue, gold New South Africa flag. अब इन्होंने बनाया, जैसे इन्होंने ट्रूप्स वगैरह ने फॉर्मेशन बनाया था ना यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, ऐसे ऐसे अपना कर्तव्य दिखा रहे थे। अब शेवरन बना, पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, जैसे मैंने बताया, इधर से धुआं, इधर से धुआं, इधर से इधर से, उन्होंने भी साउथ अफ्रीका का फ्लैग बनाया। धुआं, स्मोक का मतलब होता है अलग अलग धुआं निकाला, एक जेट कोई कलर निकाला होगा, कोई कलर, और उससे बन गया फ्लैग। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स ने कर्तव्य दिखाए, मतलब शो किया अपना टैलेंट। यहाँ पे हायर अथॉरिटीज ने सल्यूट किया, और यहाँ पे जाकर जो जेट्स है उन्होंने साउथ अफ्रीका का फ्लैग बनाया। सो दैट वाज अ गुड मोमेंट। नेक्स्ट, the day was symbolized for me by the playing of our two national anthem. अब सबसे बड़ी बात कि भाई 2 नेशनल एंथम होने वाले थे, एक नहीं होने वाला था। एंड द विजन्स ऑफ वाइट सिंगिंग Nkosi Sikelel
आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम। सो ये उनका नेशनल एंथम होगा, राइट। व्हाइट्स भी नेशनल एंथम गा रहे थे अपना, ब्लैक्स भी गा रहे थे द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, although that they neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Had a very low opinion. Despised का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बारे में बहुत कम नॉलेज होना। तो जिनको नॉलेज नहीं भी थी उन नेशनल एंथम्स के बारे में, पहले व्हाइट्स वाला चला, ठीक है, निकोसी, सिखैल, आई अफ्रीका, लाइक व्हाटएवर द नेशनल एंथम वाज दैट, एंड जो एक नॉर्मल पुराना नेशनल एंथम वो भी चला। ब्लैक्स ने अपना नेशनल एंथम डाइस्टेम। तो जिसको नहीं भी किसी के नेशनल एंथम की नॉलेज थी, मतलब व्हाइट को ब्लैक की नहीं होगी, ब्लैक को व्हाइट की नहीं होगी, या कलर को दोनों की नहीं होगी, या दोनों की होगी, सभी ने उसको दिल से नेशनल एंथम माना। हमें आ रहा था बोलना या हमें नहीं आ रहा था, बट यस वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं। तो वो ये पावर को दिखाया जा रहा था। ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्ड। तो जिस दिन ये इनोग्रेशन होती, मैं तो बहुत खुश था, ओवरवेल्म्ड था, बहुत मतलब अच्छा फील कर रहा था विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरीज, राइट, 20 सेंचुरीज निकल गई, उसके बाद फर्स्ट डेकेड के बाद अ फ्यू इयर्स आफ्टर द बिटर मतलब बुरा जो हमने सहा है एंग्लो वॉर से, एंग्लो वॉर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ। तो ये सब कुछ कब हुआ, कहता जो एंग्लो वॉर हुई, ठीक है। तो ये बिटर, उसका बिटर मतलब क्यों बुरा होगा, तो शायद जब भी वॉर होती है, यू नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल दे डाई, बहुत लोग मरे होंगे। और नेल्सन मंडेला जी बोल रहे हैं कि मेरे जन्म से पहले की भी बात है कि जब से इतना बुरा हो रहा है। The white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. तो पहले क्या कह रहे थे कि क्या होता था, जो व्हाइट स्किन वाले होते थे साउथ अफ्रीका में, राइट, वो डिफरेंशिएट पैदा कर देते थे, रेशियल डोमिनेशन करते थे, कास्ट के अकॉर्डिंग नहीं, बेसिकली रेस के अकॉर्डिंग, कि ब्लैक हो व्हाइट हो तो तुम हमारे साथ रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा, हम आपको प्रेस करेंगे। तो डार्क स्किन लोगों को अपने ही धरती के ऊपर अच्छे से नहीं रहने दिया जाता। The structure they created formed the basis of one of the harshest, मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड हैज एवर नोन। तो उन्होंने बोला कि जो वो वाला पीरियड था उसको हम हार्शेस्ट, बहुत गंदा पीरियड मानते हैं। मोस्ट इनह्यूमन मतलब ह्यूमैनिटी तो थी नहीं, इंसानियत ही नहीं थी, कि जो व्हाइट वाले थे वो ब्लैक को ऑप्रेस कर रहे थे, वो ये समझ ही नहीं रहे थे कि देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट, वी ऑल आर ह्यूमन। कोई बच्चा है उसको पता है कि ब्लैक और व्हाइट का डिफरेंस क्या है? नॉट एट ऑल। वी आर मेकिंग, वी आर टेलिंग दैट चाइल्ड कि हाँ वो ब्लैक है व्हाइट है, उससे रिश्ता बनाना है या उससे रिश्ता नहीं बनाना है। तो ये बहुत एक इनह्यूमैनिटी थी। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डेकेड, अब उनका खुद 8th डेकेड, मतलब जब वो खुद 80 के हो जाएंगे, राइट, 8th डेकेड उनका आ जाएगा। एज अ मैन द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड, राइट, अब जो है टर्न हो गया है, पासा पलटा, फॉरएवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन, राइट, अब ये पूरी तरह से बदल गया है। दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल। अब सब लोगों को अपने राइट्स के बारे में रिकॉग्निशन हो गई है, मतलब पता चल गया है, राइट, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, सबको स्वतंत्रता है, कोई रंग का भेदभाव नहीं है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। वो दिन जाना हमने क्या कि अनइमेजिनेबल, जितने हमने सोचा भी नहीं था, हमारी इमेजिनेशन से भी परे सैक्रिफाइस दिए थे लोगों ने, थाउजेंड ऑफ माई पीपल, पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। अब वो दुख जता रहे हैं ना कि इतने सालों तक, इतनी सेंचुरीज तक अंग्रेजों ने, व्हाइट लोगों ने हम पे राज किया, तो जो जो हमारे ब्लैक लोगों को सहन करना पड़ा, सफर करना पड़ा, वो कभी भी रीपे नहीं हो सकता, उसका कोई भी मतलब खजाना भुगताया ही नहीं जा सकता। तो उन्होंने बहुत कुछ सफर किया है। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मुझे महसूस हुआ, आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, तो मतलब जैसे बाकी दिन गए हैं, आई वॉज सिंपली, मुझे पता था, सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रोइट, पैट्रोइट क्या होता है? देशभक्त, जो अफ्रीका के देशभक्त थे, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो जा चुके हैं, जो शायद मर चुके हैं, वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। तो उस दिन उनको भी याद किया, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अब खो गया है, जो चला ही गया है, हम उसको आसमान से तो वापस ला नहीं सकते हैं। तो ये बहुत एक ऐसा पीरियड था।
That long and novel line ended and now began again with me. तो अब नॉवल लाइन हमने शुरू कर दी है कि अब हम सबको एक जैसा मानेंगे, एक ट्रीट करेंगे. I was pained that I was not able to thank them and that they were not be able to see what their sacrifices had brought. ये ब्रॉड का मतलब होता है अचीव कर लिया, ठीक है, पुरानी भाषा में, अब नहीं, ठीक है. तो ये कहना चाहता है कि मुझे दुख सिर्फ इस बात का है, नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने देशभक्ति निभाई, उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए, बट मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि आज मैं उनको थैंक यू नहीं कर सकता क्योंकि वो तो जा चुके हैं दुनिया से, राइट. दे आर नॉट एबल टू सी, वो देख भी नहीं सकते हैं कि क्या सेक्रीफाइसेस उन्होंने जो किए थे आज उसका रिजल्ट क्या निकल के आया है. इवन वी कांट assume that. So the policy of apartheid created a deep and lasting bond in my country and my people. So here Nelson Mandela wants to say कि जो ये पॉलिसी थी ना apartheid की, मतलब कि रेसेस के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन करना, कलर के अकॉर्डिंग भेदभाव करना, इसका असर डीप एंड लास्टिंग पड़ा. मतलब इसका असर एक घाव की तरह पड़ा. चोट लग जाती है ना, जैसे ये लगी हुई है तो ये घाव परमानेंट रहा, तो इसी तरह से उस चीज का घाव परमानेंटली मेरे कंट्री के और मेरे लोगों के दिमाग में बैठ गया. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. Profound मतलब deep और strong hurt. All of us will spend many years, कि हमने बहुत सालों तक ये झेला. Even not generations, मतलब बहुत generations ने नहीं बल्कि कई सालों तक हुआ, right? So it will take also recovering from that profound hurt. तो आगे बहुत सी generations लगेंगी इस डीप घाव को भरने के लिए. मतलब एक दिन में चेंज नहीं हो जाएगा. यस, आई बिकेम द प्रेसिडेंट, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, बट ऐसा घाव है, इट्स अ डीप बॉन्ड, राइट, विच विल इम्पैक्ट, विच हैज एक्चुअली ऑलरेडी इम्पैक्टेड और फ्यूचर में भी जनरेशंस के ऊपर काफी समय तक इसका प्रभाव रहेगा. बट द डेकेड्स ऑफ द ऑपरेशंस एंड ब्रूटेलिटी, ब्रूटेलिटी क्या होता है, बुरी दयनीय हालत, जब बहुत दयनीय हो जाए, मतलब दया ही आ जाए, इतना बुरा हुआ था, had another unintended effect, that was that it is produced the Oliver Tambos, the Walter Silsers, the Chief Luthilis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers. So what are they? They are the names, the Robert Sobukes of our time. तो ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जैसे पेट्रियोटिक होते हैं, देशभक्त हैं, ठीक है. तो उसने बोला कि हाँ बहुत कुछ बिछेला, दयनीय हालत हो गई थी, बट कुछ जाने माने नाम है जैसे कि ओलिवर टैम्बोज है, वॉल्टर सिजुलस है, चीफ लुथिलस है, द यूसुफ डैडूज है, द ब्रैन फिशर्स है, रॉबर्ट सोबिक्वेज है, हमारे टाइम का मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड विजडम. तो इन लोगों के बीच, इन लोगों के पास बड़ी करेज थी, राइट, हिम्मत थी, विजडम थी, बुद्धिमानता थी, जेनरियोसिटी थी, मतलब जेनरस थे, दयालु थे, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नॉन अगेन. इनके जैसे अब दोबारा मिल पाना मुश्किल है, ठीक है जी. तो यहाँ पे वो अपने देशभक्तों जिन्होंने उसको इस आजादी की लड़ाई में हेल्प की, उनके नाम बता रहे हैं. Perhaps it requires such depth of operation to create such height of characters, right? ये जरूरत थी, इतना जो गहराइयों में दबाया गया था, तो इस तरह के हाइट ऑफ कैरेक्टर्स की जरूरत थी. हाइट ऑफ कैरेक्टर मतलब अच्छी पर्सनालिटीज की जरूरत थी जिसमें करेज हो, जिसमें विजडम हो. नाउ माय कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाइट बीनीथ इट्स सॉइल. अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी कहना चाहते हैं कि वैसे तो मेरी कंट्री किस चीज से रिच है, मिनरल्स हैं, जेम्स पाए जाते हैं इसकी मिट्टी में, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटर वेल्थ इज इट्स पीपल. बट मुझे लगता है मिनरल्स और जेम्स से भी कीमती मेरे साउथ अफ्रीका में जो धन है वो लोग है. फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, राइट, प्योर डायमंड की तरह बिल्कुल फाइन सच्चे इंसान है. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. तो इन्हीं comrades से, जो ये ऊपर लोगों के नाम बताए गए हैं, who were patriotists, right, who were जो देशभक्त थे इन द स्ट्रगल, राइट, मैंने उनसे हिम्मत सीखी है. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. मैंने क्या देखा कि इन्होंने सिर्फ नॉट मेन, इवन द वीमेन, उन्होंने अपनी जिंदगी को रिस्क में लाया, ठीक है जी, ताकि अच्छे अच्छे आइडियाज आ सके और अपने देश को, मतलब वहां पे उस देश को बचाया जा सके, ऑपरेशन को हटाया जा सके, भेदभाव को खत्म किया जा सके. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defines the imagination. मैंने ऐसे men को भी देखा है जो अटैक को, टॉर्चर को, जो उनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा था, उनको मतलब
धमकाया जा रहा था, उनसे लड़ा जा रहा था, उसको भी बिना टूटे उन्होंने सहा है। स्ट्रेंथ दिखाई है, रेजिलेंस दिखाई है। रेजिलेंस क्या होता है? डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, मतलब बुरी से बुरी मुसीबत को भी अच्छे से अच्छे संभालना। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा है कि मैंने ऐसा भी देखा है कि इतनी मतलब उनमें पावर थी कि उन्होंने हमें बचाने के लिए खुद लड़ाई की है, खुद मतलब उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। तो ये लाइन हमने बिगनिंग में भी पढ़ी थी ना, मैंने बोला था इससे क्वेश्चन भी आ जाता है। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि करेज ये नहीं है, हिम्मत इसलिए नहीं है कि आपको किसी चीज का डर ही नहीं है, इसको हिम्मत थोड़ी बोला है। हिम्मत वो है, बट दैट करेज व्हाट इज दैट बट दैट ट्रायम्फ ओवर इट, कि आपके अंदर किसी चीज का डर है और आप उससे जीतते। ठीक है, ये हिम्मत है, ना कि आपको किसी चीज का डर है। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. बहादुर आदमी वो नहीं है जिसको किसी चीज का डर ही नहीं है। बहादुर आदमी वो है जो डर को जीतता है, डर से आगे बढ़ता है। No one is born hating another person because of the color of his skin और his background और his religious। अब कहते हैं कोई भी जन्म से थोड़ी किसी को नफरत करता है। छोटे बच्चे को क्या पता होगा कि इसका ये कलर है तो मैं इसे नफरत करनी शुरू कर दूं, इसका ये बैकग्राउंड है तो मैं इसे नफरत करूं, इसका ये धर्म है, कुछ भी नहीं पता है। राइट, द चाइल्ड डजंट नो एनीथिंग, वी पीपल टेल देम, हम लोग उनके दिमागों में हेटेड भरते हैं, नफरत भरते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स फ्रॉम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट इज ऑपोजिट। लोग नफरत करना सीखते हैं, सो रेदर देन दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, उनको पढ़ाया जा सकता है कि भाई प्यार करो। लव कम्स फ्रॉम नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, जो प्यार है वो तो नेचुरली आता है, देन इट्स ऑपोजिट। ठीक है जी, नफरत तो आपको सिखाई जाएगी, प्यार अपने आप आ जाएगा। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जब बहुत बुरा समय चल रहा था प्रिजन जेल में, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. राइट, उन्होंने कहा कि जैसे आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मैंने किसमें ह्यूमैनिटी देखी? सबसे पहले उन्होंने बोला कि बहुत बुरा पार्ट जो मैंने प्रिजन में देखा होगा, जेल में देखा होगा, राइट, उसमें से भी एक चमकता पार्ट क्या था जिसने मुझे अपनी लिमिट से बाहर करने के बारे में सोचा। पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी बियर पेन, मतलब जब मैं पूरी तरह पेन ले चुका था तो उसने मुझे पुश किया अपनी लिमिट से हटके सोचने के लिए। तो बहादुर कौन है? जिसने मुसीबत का सामना किया। ठीक है जी, जस्ट फॉर अ सेकेंड बट इट वॉज इनफ टू रीइंश्योर मी कीप मी गोइंग। तो वो गार्ड की हेल्प से मुझे पता चला, रीइंश्योर हो गया कि हाँ कुछ चेंजेस की जरूरत है। वी नीड टू डू समथिंग इफ वी रियली वांट अ डेमोक्रेटिक कंट्री हियर, इफ वी रियली वांट टू सी द ह्यूमैनिटी हियर। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, इंसान की गुडनेस क्या है? फ्लेम, आग की तरह है, दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। कभी भी बुझाई नहीं जा सकती है इंसान की गुडनेस। वो हो सकता है कि फ्लेम है, दिख रही है, नहीं दिख रही है, उड़ रही है, स्मोक की तरह नहीं दिख रही है, बट बुझाई नहीं जा सकती है। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, इंसान के अंदर ऑब्लिगेशंस तो रहती है ना, क्या है उसकी ड्यूटी? ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, तो ऑब्लिगेशन है फैमिली के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, वाइफ के प्रति, चिल्ड्रन के प्रति, सो ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, राइट। तो मेनली उसको अपने लोगों का ध्यान रखना होता है, अपनी कम्युनिटी का ध्यान रखना होता है, ठीक है जी, और अपनी कंट्री का भी ध्यान रखना होता है। तो इंसान की ड्यूटीज हैं, हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, फैमिली है, कम्युनिटी है, कंट्री है। In a civil and humane society, each man is able to fulfill those obligations. तो कहते हैं कि हाँ, हर इंसान इन चीजों को फुलफिल कर सकता है, इन ड्यूटीज को फुलफिल कर सकता है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लाइनेशन एंड अबिलिटीज, उसकी खुद की इंक्लाइनेशन, जो उसने सोचा था, अंतरात्मा, उसकी खुद की एबिलिटीज। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माय बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशन। बट कोई ऐसा इंसान जस्ट लाइक मी, मतलब मेरे जैसा, मतलब ब्लैक,
जिसका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ है उसके लिए इट इज टू हार्ड इन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाना। हर आदमी की ड्यूटी है अपने परिवार को देखना, अपनी कम्युनिटी को देखना, अपनी कंट्री को देखना, बट कुछ मेरे जैसे इंसान जो ब्लैक हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में जन्म लिया है, उनके लिए ऐसा दोनों चीजों को फुलफिल करना इम्पॉसिबल। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. जिसका कलर मेरे जैसा है, उनको तो ह्यूमन मानते ही नहीं है, उनको तो पनिश किया जाता है आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब अकेला, सुना होगा ना, कोरोना में आइसोलेशन हो गया, आइसोलेशन कर दिया, अकेला है। ठीक है, तो ब्लैक कलर को तो भाई नहीं पूछते हैं, ऐसे लोगों को तो पनिश करते हैं, अकेला छोड़ा जाता है। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबल रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अपार्ट, अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिविलियन। तो उन्होंने कहा है साउथ अफ्रीका में जो पर्सन इन चीजों को करने की कोशिश करता है वो नहीं कर सकता है कि फैमिली देखे, परिवार देखे, घर देखे, या उन सबसे उसको अलग होना पड़ता है, राइट, क्योंकि इतना ज्यादा कलर रेसिज्म है कि अगर वो अपने परिवार की तरफ ही रह जाता है तो उनको ऑप्रेस करके दबाया जाता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में कहता है मैंने भी क्या किया था, लोगों को नहीं चुना अबव माई फैमिली, मतलब मेरा परिवार सब कुछ था, राइट, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, बट जब मैंने लोगों को सर्व करना शुरू किया, लोगों के लिए कुछ करना शुरू किया, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटिंग फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, फादर एंड हस्बैंड। पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि पहले तो मैं फैमिली के प्रति था, बट जब मैंने लोगों के लिए सोचा कि हाँ कलर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एप्रिट्यूड है जिसको हमको रोकना है, तब मैं लोगों के लिए करना शुरू कर दिया। एंड आई फाउंड, मुझे पता चला कि भाई मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ क्या ड्यूटीज, बीइंग अ सन, नहीं अच्छा बेटा बन पा रहा हूँ, नहीं अच्छा भाई बन पा रहा हूँ, नहीं अच्छा पति बन पा रहा हूँ, और ना ही अच्छा पिता बन पा रहा हूँ। अच्छा पिता नया बनना मतलब कि मैं उतनी चीजें नहीं दिखा पा रहा हूँ या उतना काम नहीं कर पा रहा हूँ विच इज मैंडेटरी टू डू, जो कि मुझे करना चाहिए। ठीक है जी। आई वॉज नॉट बॉर्न विद द हंगर टू बी फ्री। तो कहते मेरा जन्म ऐसा नहीं हुआ था कि हाँ मुझे चाहिए थी फ्रीडम। अगर कोई बच्चे ने जन्म लिया तो उसको क्या पता फ्रीडम, राइट, तो उसको कोई ऐसी भूख नहीं थी कि मुझे फ्रीडम चाहिए या कंट्री में फ्रीडम चाहिए। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, राइट, मैं तो जन्म फ्री हुआ था, मुझे नहीं लगता था कि मुझे किसी ने दबाया हुआ है, मैं हर तरीके से फ्री था, मुझे ऐसा लगता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरी मम्मी का जो घर था, झोपड़ी थी, उसके जो खेत थे आसपास, में वहां पे भाग सकता था। फ्री टू स्विम, मैं स्विमिंग कर सकता था इन द क्लियर स्ट्रीम। देन रेन थ्रो माई विलेज, अपने गांव में इधर उधर जहां चाहे मैं फ्री में भाग सकता था। फ्री टू रोस्ट मेलीज अंडर द स्टार्स, राइट, स्टार्स के नीचे बैठ के रोस्ट कर सकता था। राइट द ब्रोड बैक ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स, राइट, तो जो बुल्स होते हैं गांव में, खेतों में, उनके ऊपर राइड कर सकता था। मतलब मैं कुछ भी कर सकता था। आई वॉज कंप्लीटली फ्री टू डू एनी एक्टिविटी। जैसे हम बच्चे होते हैं सो वी कैन डू ऑल्सो एनीथिंग, राइट, तब हमें नहीं पता होता, जब बड़े हो जाते फिर कहते अच्छा ये नहीं खा सकते, अच्छा यहाँ नहीं जा सकते, फिर हमें रोक ठोक आती है। जब छोटे होते हैं तो जो मर्जी करते रहते हैं। As long as I obeyed my father and abided by the customs of the tribe, I was not troubled by the laws of man or a god. Abided by the custom, right? अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि जब मैं अपने पापा के लॉज को फॉलो करता था और बाकी लॉज को नहीं फॉलो करता था, ठीक है, बाकी की तरफ मुझे ध्यान नहीं था, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मैंने बाकी लॉज क्या है उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने रूल रेगुलेशन तोड़ने शुरू कर दिए। जब बच्चा एक छोटा है, जस्ट अज्यूम योरसेल्फ, खुद को मान के देखो कि आप छोटे हो, जो आपके माँ बाप कहते हैं जो आप खुद करना चाहते हो, सो वी डू दैट एक्टिविटी। हमें नहीं पता कि भाई बाहर जा रहे हैं तो हेलमेट पहन के जाना है क्योंकि हमने एक्टिवा या बाइक राइड करनी है, ठीक है, तो बाकी चीजें हम छोड़ते रहते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें पता है कि वी आर फ्री टू डू एनीथिंग। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न, ठीक है, ये शुरू कब हुआ, जब मैंने सीखा दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कि जब मैं बॉय था तो ये सारी मेरी इल्यूजन थी। इल्यूजन क्या है, भ्रम था, है ना, समथिंग दैट अपेयर्स टू बी रियल बट इट इज नॉट, कुछ ऐसा जो लगता सच में है बट होता नहीं है। तो मतलब मैं फ्री नहीं था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माय फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, जब मैं जवान हुआ तो मुझे पता चला मेरी फ्रीडम तो ऑलरेडी बीन टेकन, भाई ले ही ली है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, फिर मेरी भूख बढ़ी उस फ्रीडम को लेने के लिए।
At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedom of being able to stay out at night. कहते जब मैं स्टूडेंट था, जब आप स्टूडेंट हैं, जब हम स्टूडेंट, हम क्या चाहते हैं? हमें लगता है कि फ्रीडम क्या चाहिए? मुझे खुद को फ्रीडम चाहिए। मम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं रात को लेट आऊंगा तो कोई कुछ ना बोले, राइट? मैं आज घर का खाना नहीं खाऊंगा, बाहर से खाना खाऊंगा, ये फ्रीडम है। तो वही सोचा, फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट, मैं बाहर रह सकूं, राइट, एट नाइट। रीड वट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, राइट? पढ़ू वो जो मुझे पसंद करता है, जाऊं वहां जो मुझे अच्छा लगता है। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यर्न, राइट, जब मेरे अंदर एक जिज्ञासा जागी फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम फॉर अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ। तब मुझे पता चला है कि ठीक है भाई, परिवार जरूरी है, शादी जरूरी है, कमाना जरूरी है, और इन सबको लॉफुली करना भी जरूरी है। बट क्या ये असली फ्रीडम है कि हाँ मैं अपनी फैमिली के साथ समय स्पेंड कर रहा हूँ, जैसा चाहे वैसा समय स्पेंड कर रहा हूँ, कहीं जाना है जा रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ? दैट वाज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम। वो फ्रीडम नहीं थी। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. अब brother and sister मतलब लोगों की भी बात हो रही है और भाई बहनों की भी बात हो रही है। फिर मुझे लगा कि ये रियल फ्रीडम तो नहीं है ना, कहीं चले गए, कहीं आ गए, कुछ खा लिया। फिर मुझे इतना भी महसूस हुआ कि ना सिर्फ मैं, बल्कि मेरे भाई बहन, दुनिया जो भी है, वहां के लोग हैं, वो भी फ्री नहीं है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड। कर्टेल्ड का मतलब क्या है? रिड्यूस करना। रिड्यूस का मतलब कम हुई थी, खत्म ही हो जाना। रिड्यूस होता धीरे 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 कम होना। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, राइट, जो मेरे जैसे दिखते थे, मेरे जैसे मतलब थोड़े रंग के, ब्लैक थे, दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो फिर उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटेस्ट हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल। तो उस समय वो सिर्फ भूख मेरी खुद की फ्रीडम की नहीं थी, मैंने ज्वाइन कर लिया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और वो भूख बन गई फ्रीडम ऑफ माय पीपल, मेरे लोगों के लिए, राइट? तो वो लोगों की अब बन गई थी। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्ड फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। फ्राइटन्ड मतलब डरा हुआ, राइट? व्हेन यू आर अफ्रेड टू समथिंग, तो कहते तब ये डिजायर जागी थी कि फ्रीडम दिलानी है अपने लोगों को, उनको डिग्निटी मिले, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, राइट, जैसे हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं। तो तब मेरी जिंदगी में एक चेंज आया, एक डरा हुआ यंग मैन क्या बन गया? बोल्ड यंग मैन, करेजियस यंग मैन। तो आप किसी चीज से डरते हो, ये ब्रेव पर्सन नहीं है। आप किसी डर को जीतते हो, दैट इज ब्रेवनेस। That drove a law-abiding attorney to become a criminal, right? तो मतलब यहाँ पे मुझे रूल्स को तोड़ना भी पड़ा और मुझे क्रिमिनल भी समझा गया। That turned a family loving husband into a man without a home, right? क्योंकि लॉ को तोड़ा गया। अब किस चीज के लिए तोड़ा गया? ये नहीं किसी को हार्म पहुंचाने के लिए, बट आजादी के लिए, राइट? तो उसके लिए क्या हुआ? एक जो बहुत हंसता खेलता फन लविंग हस्बैंड था, वो क्या बन गया? इनटू अ मैन विदाउट होम। अब उसका कोई घर नहीं रहा। घर क्यों नहीं रहा? क्योंकि भाई उसका सारा ध्यान, सारा कंसंट्रेशन चला गया फ्रीडम की तरफ। तो वो चेंज हो गया, राइट? डरा हुआ इंसान जो सिर्फ फैमिली तक था, अब उसने अपने पंख फैला के दुनिया में निकल। That forced a life-loving man to live like a monk, राइट? मंक क्या होता है? साधु की तरह। तो जो एक प्यार भरी जिंदगी बिता रहा था, वो बाहर निकला है घर से साधु की तरह। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वाज अलाउड व्हेन आई न्यू माय पीपल वर नॉट फ्री। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। मैं ज्यादा सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा था, बट ठीक है, जो हो रहा था, मेरा घर छूट रहा था, मेरा परिवार छूट रहा था, राइट? एक मैं ऐसा इंसान बन रहा था जो इंजॉय, आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, राइट? वो ऐसा इंसान बन रहा था कि जो थोड़ी फ्रीडम नहीं चाहता था। वो क्या चाहता था? आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। मैं जानता था मेरे लोग फ्री नहीं हैं, तो मैं घर छोड़ रहा हूं, परिवार छोड़ रहा हूं, सेल्फ सेक्रीफाइस उतना कर रहा हूं
क्यों? ताकि मेरे देश के लोग फ्री हो सके, हमें लिमिटेड फ्रीडम ना मिलके ज्यादा फ्रीडम मिल सकती है। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, ठीक है, उसको बांटा थोड़ी, डिवाइड थोड़ी किया जाता है, मतलब सबको मिलनी चाहिए। द चेन ऑन एनी वन ऑफ द पीपल वर द चेन ऑफ ऑल ऑफ देम। सारे लोग एक दूसरे से चेन की तरह कनेक्टेड है, तो सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए ना, इनडिविजिबल होनी चाहिए। द चेन ऑफ ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑफ मी, तो लोगों की चेन जो बनी हुई है वो मेरी चेन है, मतलब मैं उसका एक जरिया बनना चाहता हूं ताकि जो फ्रीडम है वो सबको डिवाइड हो जाए, सबको अच्छे से मिल जाए। I knew that oppression must be liberated just as surely as the oppressed. राइट मुझे पता था किसी को दबा के रखना, ठीक है, ये कोई श्योरली एक हो सकता है कि मेरी इसमें बढ़ाई हो, बट ये कोई अच्छा काम तो था नहीं। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। प्रिजनर ऑफ हेटेड, कई बार इसका मीनिंग पूछ लेते हैं, मतलब भाई वो एक प्रिजनर क्या है, जेल, कैदी, वो किस चीज को बढ़ा रहा है, वो हेटेड को बढ़ा रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि आप ऑप्रेसर हो और आप किसी को दबा रहे हो और ऑप्रेस्ड बन गए और आप में आपको बोला जय हो महान देवता, नहीं, अगर आप एक पर्सन दूसरे पर्सन की फ्रीडम को ले रहा है, सो यू आर अ प्रिजनर ऑफ hated. He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. Prejudice मतलब a strong dislike without any good reason. तो कहते हैं कि उसको लॉक्ड भी होना पड़ा, बार्स क्या होता है, जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा, क्यों? बिना किसी अच्छे रीजन के, बट हाँ ठीक है भी उसको नैरो माइंडेड हो, ये हो वो हो, ठीक है, क्योंकि उसने चीजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो ठीक है भाई, व्हाइट लोगों को पसंद नहीं आ रहा था तो उसको जेल में फेंका गया। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. तो मैं फ्री थोड़ी हूँ कि अगर मैं किसी की फ्रीडम ले रहा हूँ और मैं कहूँ वाह मैं फ्री हूँ, नॉट एट ऑल। हमें सबको फ्रीडम नहीं देनी, हम होते कौन है फ्रीडम देने वाले, सब कोई फ्री है कंट्री में, राइट। तो अगर मैं किसी की आजादी ले रहा हूँ और मैं खुद को महान समझ रहा हूँ, दैट इज अ कंप्लीटली फॉल्स। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, क्योंकि अगर मेरी कोई फ्रीडम ले रहा है तो मैं फ्री नहीं, तो अगर मैं किसी की फ्रीडम ले रहा हूं तो वो कैसे फ्री हो गया, ये बता, राइट। सो द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर, जो दबाता है, देखो अब यहाँ पे ऑप्रेसर ऑप्रेस दोनों आ गए ना, एक हो गया दबाने वाला और एक हो गया दबने वाला, तो दोनों की गलती आ जाती है ना, ठीक है जी। ऑप्रेसर को मौका कब मिलता है, जब कोई उसके सामने वाला पर्सन दब रहा, तो अब हमें पता है कि ये सामने वाला कमजोर है, इसको एक बार बोला इसने कुछ नहीं बोला, चलो दूसरी बार बोलते हैं, चलो भाई थर्ड टाइम बोलते हैं, फोर्थ टाइम भी बोलते हैं, अब मौका दिया, तो मौका ही तो नहीं देना है ना। फ्रीडम किसी की मोहताज नहीं है, वी ऑल आर फ्री। सो द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड फ्रॉड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। रॉबिंग होता है एक तरह की चोरी हो जाना, ठीक है जी, तो वो ह्यूमैनिटी को छोड़ देते हैं, उनके अंदर से ह्यूमैनिटी निकल जाती है, जो दबा रहा है वो भी और जो दब रहा है वो भी। सो दिस वॉज योर कंप्लीट चैप्टर अबाउट नेल्सन मंडेला, who was the president of South Africa, the first black president। तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इनोग्रेशन सेरेमनी के बारे में बताया है, इनोग्रेशन सेरेमनी, ओके, जहां पे बहुत सी हायर पोस्ट के पुलिस ऑफिसर, डिग्निटरीज आई, ऑनरेबल पीपल आए, मेन आए, वीमेन आए, चिल्ड्रन आए, और सबने एंजॉय किया, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टाइम दे इलेक्टेड एंड दे वन more than half votes, right? Why and how? With the democracy, right? With the democracy, so it means they are elected by the people, उनको लोगों ने elect किया, so that's the reason it was a grand and a big opportunity and a festive kind of a stuff they celebrated over there. Even the jets, even the helicopters, they shown the tricks, they actually make a beautiful or breathtaking movements on in the sky also। उन्होंने स्काई में, आसमान में बहुत से सुंदर से चित्र बनाए, फ्लैग बनाया, राइट। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने उन देशभक्तों के नाम भी बताए who were with दिस जर्नी, जो इस जर्नी में साथ थे, who did something good, बट उनको एक दुख रह गया कि जो देशभक्त दुनिया से चले गए वो उनको दिखा नहीं पाए कि हाँ हम कुछ चेंज ला रहे हैं, अगर आपने कुछ किया है, सो वी गॉट द आउटकम, हमें भी रिजल्ट मिला है। सो दिस वॉज द कंप्लीट चैप्टर
आई होप, उम्मीद करती हूँ यू गॉट दैट पॉइंट, आपको समझ आया है। अच्छे से पढ़ना, रीडिंग इज मैंडेटरी, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, इट इज नॉट मैंडेटरी, यू विल गेट द क्वेश्चन आंसर्स ओनली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। चैप्टर के बीच में से दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन, तो उसके लिए चैप्टर की रीडिंग अच्छे से करनी जरूरी है। एक्सट्रैक्ट पूछा जाएगा, छोटा सा पैरा देख के 1-2 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जो कि बुक के इस चैप्टर में से ही आएगा। तो उम्मीद करती हूँ जो मैंने पढ़ाया है आपको समझ आया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग इमेंस लव टू माय वीडियोस एंड सपोर्टिंग परम टीवी। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, आगे की वीडियोस देखते रहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं नेल्सन मंडेला चैप्टर के फ्यू क्वेश्चन आंसर्स। Till then, bye. Thank you for watching Param TV. Your support means the world to me. Every like and subscribe you do brings more smiles and learning too. Stay connected, don't go away. More fun videos every day.